आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के कारण बताइए। इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है तथा किरण आरेख के द्वारा इसे स्पष्ट करिए। तो दोस्तों, दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसे किरण आरेख के माध्यम से समझे। तो देखिए कि कोई वस्तु रखिए नॉर्मली, अगर एक साधारण आंखों की बात करें, साधारण या एक स्वस्थ व्यक्ति की जो आंखें होती है उसके पास में रखी वस्तु हो, या हम लोग कहें कि दूर रखी स्वस्थ व्यक्ति की आंखों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो वस्तु रखी है उसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, वह हमेशा रेटिना पे प्राप्त होगा, ठीक है। यह बात हमें पता है। और रेटिना के द्वारा क्या होता है, फिर यह प्रकाशित तंतु द्वारा जो पेशियां होती है उसके द्वारा इसको सेंस कर लिया जाता है, ठीक है। परंतु अब मान लीजिए कि जो यह पॉइंट है, इस पॉइंट की जो दूरी, मतलब जो पॉइंट का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बने ही ना, तो क्या होगा कि वो रेटिना पे ना बन के कहाँ बनने लगेगा, अब यह पीछे बनने लगेगा। तो जो प्रकाश किरणें हैं वो कैसी चली जाएगी, वह रेटिना को क्रॉस करते हुए कहाँ चली जाएगी, यह पर्दे के पीछे चली जाएगी। और इसके कारण क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब है वो हमें पास में रखी वस्तु का नहीं दिखाई पड़ता। तो यहाँ अगले चित्र में आप देख सकते हैं कि जो पास में रखी वस्तु है एन डैश, तो इसका जो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो प्रकाश किरण जा रही है वो कहाँ मिल रही है, वह रेटिना पे प्राप्त नहीं हो रही। यह हमारा रेटिना है, ठीक है। तो जो आंखें होती है वो किसे सेंस कर पाती है, वह उन्हीं प्रतिबिंब को सेंस कर पाती है जो कहाँ बनते हैं, रेटिना पे बनते हैं। परंतु रेटिना कैसा पर्दे का काम करता है, किसके लिए, आंखों के लिए। परंतु अब जब रेटिना पे नहीं बन करके कहाँ बन गया, यह रेटिना के पीछे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो हमारे जो आंखें है उसकी जो पेशियां है उसको क्या करेगी, वो सेंस नहीं कर पाएगी, ठीक है। जो यहाँ पे प्रकाशित तंतु के द्वारा क्या करता है, यह प्रतिबिंब किसको भेजता है, यह माइंड की जो केशिकाओं है उनको भेजता है। परंतु अब क्या होगा कि अब जो निकट रखी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, वो रेटिना के पीछे बन रहा है, अर्थात रेटिना से दूर बन रहा है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि पास में रखी हुई वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, मतलब इसे दूरदृष्टि दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, वह रेटिना से दूर बनता है, ठीक है। और हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो इसमें पास में रखी हुई वस्तु होती है वो दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसका जो कारण है वह इसीलिए हो सकता है कि मान लीजिए कि पहले कोई हमारा जो लेंस था उसकी फोकस कुछ f था, ठीक है। पहले फोकस f1 था, f2 था, ठीक है। तो नेत्र की प्रॉपर्टी क्या होती है, यह फोकस को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। पर अगर मान लीजिए कि जो फोकस दूरी है वह कैसी हो गई, नेत्र की बाय मिस्टेकली कम हो गई, ठीक है। तो क्या होगा कि कोई भी जब निकट में रखा हुआ जो वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब ये जब यहाँ से प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी तो यह बहुत दूरी, उसकी जो फोकस दूरी तो अधिक हो गई है, तो ये कैसी होगी, यह बहुत अधिक दूरी पे मिलेगा। और यह मतलब मान लीजिए कि यहाँ कहीं हमारा पर्दा है, ठीक है, यहाँ तो कहीं पर्दा रखा हुआ है, पहले की जो रेटिना की दूरी यहाँ पर है, ठीक है। तो अब जो रेटिना है उस पर जो प्रतिबिंब नहीं बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो उसका कारण क्या है दोस्तों, कि जो लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस के जो फोकस दूरी है उसका कम हो जाना और उसके गोलक का पतला हो जाना, ठीक है। दो रीजन हो सकते हैं। पहला क्या रीजन हो सकता है, पहला रीजन है कि गोलक का पतला हो जाना, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं दूसरा इसका रीजन हो सकता है कि जो फोकस दूरी है f उसका क्या हो जाना, कम हो जाना, इसका मेन रीजन होता है। आइए अब इसके निवारण की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम लोग दूरदृष्टि दोष से बचे जा सके। तो क्या होता है दोस्तों, हमें कुछ ऐसे, मतलब इसके आगे हमें कुछ ऐसे कह सकते कि ऐसे युक्ति की जरूरत होगी जिसमें क्या करे, वह रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके सामने हम लोग इसके सामने क्या कर लेंगे, एक उत्तल लेंस लगा देंगे। उत्तल लेंस क्या करेगा, ये जो यहाँ पे आने वाली जो प्रकाश किरण है उसको कैसे करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा
फैला देगा, और फैलाने के कारण क्या हो जाएगा, यह जो फोकस दूरी है इसकी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनने लगेगा, वह रेटिना पे बनने लगेगा। अर्थात उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है किसके लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।